अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ गए हैं एक बार फिर से अपना रमज़ान का व्लॉग लेके। देखते ही देखते पूरा माह रमज़ान गुजर गया और अब 28-29 रोज़े हो चुके हैं और वक्त का पता नहीं चला, क्योंकि इतनी स्पीड से इतनी तेज़ी से वक्त गुजरता लग रहा है जैसे बस कल की बात है कि कल चांद रात थी, लेकिन आज 28-29 रोज़े हो गए। और बस अल्लाह हम सब के रोज़ों को कबूल करे और अगले साल के रोज़े भी रखना हमें नसीब करे। कुछ पता नहीं कि हम में से कौन हो कौन ना हो। यूट्यूब इसने ऑन कर लिया है, बस ये कि साउंड ऑन नहीं कर पाया और आराम से बैठा हुआ है। कब से मुझसे मांगा था कि मुझे लैपटॉप चाहिए, ऐश उंगलियाँ करके दिखा रहा था। मैंने मना किया था, फिर भी लेकर आकर तो यहाँ पे ये अपना काम शुरू कर चुका है। किसे पूछ के लाए हो? मैंने मना किया था ना, टीवी देख रहे थे ना। कैसे लगाया यूट्यूब? अंडे से पहले निकलो फिर ये भाई। रात में यहाँ पे सब मिलकर कार्ड्स खेल रहे थे और मैं भी फ़र्स्ट टाइम खेल रही थी। फ़र्स्ट टाइम नहीं, बचपन में बड़ा खेलते थे, अब आज बड़े अरसे बाद मैं भी खेल रही थी और कैफ सबकी वीडियोस बनाने में लगा हुआ था। भाई ये बच्चा इतना कॉपी करता है, अपने बाबा की कॉपी कर रहा है। पहले तो ब्रश कर रहा है, फिर परफ्यूम लगाया, इसने जूते पहने और अब कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहे हो? भाई आज की जो इफ्तारी आई है वो आई है 5th फ्लोर से और इफ्तारी में उन्होंने बांटी है बिरयानी, वो भी चिकन बिरयानी। मेहमान जो आए हुए हमारे यहाँ, मैंने उनके लिए इफ्तारी के साथ ही इसे भी रख दिया, क्योंकि मेरी तरह वो भी बिरयानी के बड़े शौकीन है। तो मैंने कहा चलो ये खा लेंगे, मैं कुछ और खा लूँगी। साथ में मैंने इफ्तारी ऑर्डर की है जिसमें रोल और समोसे वगैरह हैं। जुम्मतुल विदा है या नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि 30 रोज़े पूरे तक आ गए और इफ्तारी का टाइम हो गया। तो मैंने सोचा कि ट्रे बना लेती हूँ और ये मैंने दही बड़े और समोसे वगैरह मंगवाए। इसमें है रोल और समोसे, अहबाब से मंगवाई मैंने सारी चीज़ें, और साथ में है दही बड़े और कचौरी। अच्छा ये भी जो है ना, मतलब पकौड़े वगैरह नहीं खाते, तो इसलिए समोसे और रोल ही इनके लिए काफ़ी। कचौरी वगैरह क्योंकि नींद में होते, फिर उठते ज़रा सा खा के फिर सो जाते। इनका असल खाना पीना फिर रात के टाइम शुरू होता है जब हम सो रहे होते। तो बहरहाल अब ये चीज़ें सेट हो गई हैं, ये इनको मैं पहुँचाती हूँ नींद से, उठाती हूँ इनको, क्योंकि सबके सब सो रहे हैं। वाह क्या सीन है। ये ऑर्डर आज मुझे रिसीव हुआ है और ये है स्टाइलो से, और इसमें है सोफ़ा कवर्स। अब देखते हैं कि कैसी क्वालिटी है, और जो हमने ऑर्डर किया वही है कुछ और है, क्योंकि इनमें जब ये राइडर आया था उसने कहा था कि आपने पार्सल खोलना नहीं है, और उसकी मतलब यही वो जिद कर रहा था कि मुझे पहले आप पेमेंट करें उसके बाद पार्सल खोलें। फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि भाई पार्सल क्यों खोलना अलाउ नहीं, हालांकि बहुत से जगह में ऐसा होता है कि पार्सल आप खोल के चेक करें उसके बाद पेमेंट करें, लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं था। और इससे पहले एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ है, तो मैं थोड़ा डर रही थी। मैंने कहा भाई अंदर से कुछ और निकल आया तो फिर उसने कहा कि वापस हो जाएगा ये वो। खैर बाहर इसने यहाँ से थोड़ा सा मुझे कहा कि आप देख लें, अगर आपको ज़्यादा मतलब मैं पैसे नहीं दे रही थी, तो हल्का सा उसने मुझे दिखाया, तो वही कलर तो मुझे ग्रे ही नज़र आया। फिर मैंने कहा क्या मैं इससे बहस करूँ, वो पार्सल ले जाता, क्योंकि मुझे इतनी शरीर ज़रूरत है। तो खोलते हैं और देखते हैं क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़ कर खोलेंगे। तो खोलते हैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। अच्छा ये जो है ना ऑर्डर किया है हस्बैंड ने, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से बोल रही थी कि मुझे ये कवर्स चाहिए, और बस ये कि हो नहीं पा रहा था लेना। काफ़ी जगहों पर मैं गई, मुझे सोफ़ा कवर्स मिले नहीं थे। कुछ दिन पहले ऑर्डर किया हस्बैंड ने और ये उनको बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वो है या कोई और है। इसको बिछाते हैं फिर देखते हैं कि क्या चीज़ है। वैसे क्वालिटी तो अच्छी ही लग रही है। ये देखिए ये कुछ ऐसा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी शेप वगैरह। चलो देखते हैं। ये देखें भाई, ये समझ नहीं आ रहा कैसे बिछाया जाएगा। अभी मैं इसकी पहले वीडियो देखती हूँ कि ये वही चीज़ है या कुछ और है, समझ नहीं आ रहा। अब मुझे तो ये तरीका समझ में आया कि शायद ये ऐसे ही होगा, क्योंकि मैंने पहले दूसरे तरीके से किया तो वो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था उसके एंगल वगैरह। और वीडियो भी मुझे नहीं मिली इस ब्रांड की पहले, हालांकि बड़ी नज़र आ रही थी बार बार कि खरीदे। अब जब ख़रीद लिया तो कोई वीडियो नहीं मिल रही इसकी। पेज तो अभी भी है, फ्रॉड नहीं है, लेकिन डिज़ाइन चेंज है, कलर यही था। अब समझ नहीं आ रहा कि डिज़ाइन चेंज है और क्यों चेंज है, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। ये कुशन कवर्स मैंने मंगवाए थे, इसका एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा रहा है। इसको रख देते हैं यहाँ पर। ये बिछाने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आया है, और बाद में मैं देखूँगी वीडियो, अगर तो मैंने गलत बिछाया तो फिर इसको फिर से ठीक कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये ऐसा ही होगा। मज़ा नहीं आया वैसे कुछ खास, दिखाया कुछ और था वीडियो में और भेजा कुछ और है।
The next day. भाई आज मेरी दोस्ती घर पे आ रही है और हम सब ने मिलकर वन डिश इफ्तार पार्टी रखी है और मैं बनाई थी यहाँ पे दही बड़े और मेरे पास फुल्कियाँ ख़त्म हो गई थी तो अम्मी ने कहा लो फटाफट मैं बना देती हूँ और अम्मी ने बेसन को जो है घोल के फिर जल्दी से बना कर दिए। मुझे पानी भी पीने वाला ख़त्म हो गया था, वो मैंने ऑर्डर किया और साथ में मैंने बिरयानी ऑर्डर की क्योंकि मेरी तरफ से बिरयानी थी। और ये देख रहे दही फुल्कियाँ भी तैयार हो रही हैं ज़बरदस्त सी। बड़े अरसे बाद फिर से हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, वरना पहले हम बहुत ही मिलते रहते थे, कभी बाहर तो कभी घरों पर। लेकिन अब जब से सबकी शादियाँ हो गई, पिछले साल ही कुछ अर्से पहले ही जो है सभी की हो गई है, वरना एक आध रह गई थी। अच्छा ये जी पिज़्ज़ा है हुमैरा की तरफ से, वो पिज़्ज़ा लाई थी और मैंने सोचा आज टैंक बनाते रूह अफ़ज़ा पी कर सब तंग आ गए होंगे, कुछ चेंज हो जाएगा। एक दोस्त तशरीफ़ ला चुकी हैं, बाकी दो लेट लतीफ़ हैं हमेशा की तरह लेट। अच्छा हमारी दोस्ती जो है बहुत 8 साल हो चुके हैं और जो दूसरी दो दोस्तें आ रही हैं वो तो बचपन से ही मेरी बहन की जो दोस्तें थी, मेरी नहीं थी क्योंकि मैं ज़्यादा क्लोज़ नहीं होती थी लोगों से। लेकिन फिर जब हम कोचिंग में एक साथ हम जाना शुरू हुए और वक्त गुजारते रहे तो फिर मेरी उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हुई। तो अब हमारा जो ये ग्रुप था इसमें से एक लड़की है जिसकी कुछ दिन पहले शादी हुई और वो चली गई है सियालकोट, जिसका मैंने ब्लॉग भी बनाया था। एक तो अक्सर है जो आई नहीं किसी वजह से, उसके अलावा एक और है उसकी भी कोई प्रॉब्लम थी, पिज़्ज़ा वो भी नहीं आई, और एक और है वो आती ही नहीं है। तो बस अब टोटल यही दोस्तें रह गई हैं जो मिल सकते हैं, बाकी सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। और तो ये लोग तशरीफ़ ला चुकी है तकरीबन 6 बजे के बाद और मुझे पता था ये हमेशा की तरह लेट ही आएंगी जनाब। अभी जो मोहतरमा अंदर गई है वो लाई है पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाकर, क्योंकि इसे यही चीज़ें आती बनानी। ये भी जो ना मेरी तरह तो खैर नहीं, मैं से बेहतर हूँ, मुझे फिर भी आ जाता है खाना बनाना। ये मैडम पुअर थी, स्पैगेटी के अलावा से कुछ बनाना नहीं आता था। और ये बनाया है शुमारा ने कबाब, उसके कबाब भी बड़े अच्छे थे। तो इफ्तारी का टाइम हो चुका है, सब बैठ गए इफ्तारी के लिए। इफ्तारी के बाद आपसे मिलते हैं। इफ्तार के बाद काफ़ी टाइम बैठ के हमने गपशप की। इसके बाद अब मैंने सोचा खाना गर्म कर लेती हूँ क्योंकि बिरयानी ठंडी हो चुकी, काफ़ी टाइम हो गया इस ऑर्डर किए हुए। और खाना शाना खाते हैं, हल्का फुल्का ही खाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा तो खाना है नहीं, सबका ही पेट हाफ फुल है। और ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी रख दी थी क्योंकि इसे मेल्ट होना था, इसे थोड़ा सा गर्म करना था, हीट देना था, उसके बाद इसे खाया जाता। तो पिज़्ज़ा फ्राइज़, बिरयानी और लास्ट में मीठा जो जवेरा बनाकर लाई थी रस मलाई, वो हम खाएंगे। अब जिस तरह से ये रस मलाई दिखने में बहुत अच्छे हैं, इस तरह से खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त थे। बेशक हमारी नाराज़गियाँ चल रही थी लेकिन फिर भी मुझे इन सब की बहुत याद आती थी, उस वक्त की याद आती थी जब हमने वो बहुत सारे पल एंजॉय किए थे ज़िंदगी के, जो गोल्डन एक वक्त था हमारा कोचिंग। तो बस ये कि अल्लाह ने हमें दोबारा मिलवाना था तो कोई ना कोई बहाना बनी जाता है। और दोस्तें होती हैं जो दिलों का बोझ एक दूसरे को हम हल्का कर सकते हैं, एक दूसरे के दुख सुख शेयर कर सकते हैं, खुशियाँ शेयर करते हैं। तो दोस्ती होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए जितना आप संभाल सके। ये नहीं कि आप 100-200 दोस्तें बना के बैठ जाओ और फिर आप सब से लड़ाइयाँ कर रहे हो। अच्छा लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, ना कभी किसी से कोई झगड़ा, ना कोई बदकलामी की। हाँ ये था नाराज़गी हुई थी, लेकिन ये याद नहीं किस बात पे नाराज़गी हुई थी। और नाराज़गी भी बस ऐसी थी कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बस इतनी थी। एक खुशगवार से मुलाकात के बाद आज की हमारी वन डिश पार्टी जो है यहीं पर ख़त्म होती है। क्या क्या चाहिए? आइसक्रीम चाहिए, बोलो लेकर आए। आइसक्रीम मंगवाओ भाई। ये हम आए थे शॉपिंग पे और कैफ को तो आज आइसक्रीम का ऐसा बुखार चढ़ा था कि बस। नहीं आइसक्रीम ओके आइसक्रीम एक्सक्यूज मी अंकल लेके आओ। The next day. आज है 27वां रोज़ा और मौसम ऐसा लग रहा है भीगा भीगा सा, क्योंकि अब ओस इतनी ज़्यादा पड़ती है कि ऐसा लगता है जैसे बारिश हुई है। और आज जाना है हमने पार्लर में क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं। मेरे साथ जा रही है हमारा और भाभी, और कैफ तो अभी तक सो रहा है क्योंकि ये उठता है जनाब तकरीबन 1 बजे तक। अब मैं इसकी चीज़ें तैयार करी हूँ। 1 hour later. जब भी मैं इस पार्लर में आती हूँ साल में एक बार तो कैफ को साथ लेकर आती हूँ और फिर ये होता है कि वो बहुत बेजार हो जाता है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और जब आपने हेयर का काम करवाना हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है पूरा दिन ही लग जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने बस हेयर का काम करवाना है और फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं करवाऊंगी मैं, वो सब मैं खुद ही कर लूँगी। सोचा कि जल्दी हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे ताकि सभी अपने अपने घरों को टाइम पर पहुँचें। लेकिन फिर वही हुआ कि देर हो ही गई, 5 बज गए हमें यहाँ पे और बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि चांद रात जैसे आज ही। आखिरकार बस लास्ट का मेरा हेयर वॉश रह गया, उसके लिए मैं वेट कर रही थी और यहाँ हम हो गए थे फ्री और घर जाने को हो गए थे तैयार। मैंने अपनी सारी मैनी पैडी और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करवाई, इस वजह से आज थोड़ा सा हम जल्दी ही फ्री हुए हैं, वरना हर साल ऐसा होता था कि हम इफ्तारी करके ही रात में 8-9 बजे घर जा रहे होते थे। यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं अम्मी की तरफ, हमारी भी अम्मी की तरफ ही जाएगी, मैं भी वहीं जा रही हूँ, वहीं पर इफ्तारी करेंगे फिर उसके बाद घर जाएंगे। और आज भी इंतहा गर्मी पड़ रही है और पार्लर में तो खैर पता नहीं चला। A few moments later. दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? क्यों दरवाज़ा बंद कर दिया? चलो सारी करने चलते हैं।
अम्मी के से आने के बाद रात में हम निकले हैं शॉपिंग के लिए। ऑर्डर से ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे और हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती अब यहाँ पर ले आए हैं, तो सोचा चलो आज ही कर लेते हैं ये काम भी। अच्छा, मॉल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि रश नहीं है। खास तौर पे वीडियो में पता नहीं लग रहा है, लेकिन रश बहुत था। और ये देखिए खाड़ी में इतना ज़्यादा रश था। कुछ दिन पहले मैं बुराइयां कर रही थी, लेकिन मैं भी आज वहीं आकर खड़ी हो गई उसी कतार में जिसमें वो सारे बेवकूफ़ लोग हैं जो प्राइस बढ़ने के बाद भी हर साल यहीं पर आ जाते हैं। अब बारी है कपड़ों के बाद मैचिंग जूतों की। अच्छा, मैं मैचिंग जूते कभी भी नहीं लेती थी, ना ही कपड़ों के साथ और ना ही चूड़ियों वूड़ियों का मुझे कोई ख़ास शौक़ है। तो हस्बैंड की होती है कि भाई मैचिंग के जूते भी लो, तो इस वजह से अब मैचिंग के जूते हम ढूंढ रहे हैं। 1 घंटे से 2 मिल गए हैं, बाकी रह गए हैं। चलते चलते पैराडॉक्स लंदन में आ गए और जब यहाँ पर आए तो मैंने बिल्कुल सिंपल कैजुअल से जो और शॉप पे भी रखे हुए हैं उस तरह की एक स्लीपर पकड़ा और उसकी प्राइस देखकर मैंने इनको लानत भेजी और वापस बाहर आ गई। 20,000 का सिंपल सा कैजुअल सा स्लीपर। मे भी ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड था, लेकिन खैर यहाँ से निकल के हम आ गए स्टाइलो पे। यहाँ पे भी कुछ जूते ढूंढे, यहाँ पे तो भाई इतना रश था जैसे फ्री में बैठ रहा हूँ। चलते चलते इन समोसों पे नजर पड़ी तो सोचा इसमें भी हाथ साफ कर लिया जाए, क्योंकि ये समोसे बचपन की याद दिलाते, लेकिन इसमें वो बात नहीं थी जो हम खाया करते। हमारे साथ साथ बच्चे भी ख्वार हो रहे थे, बच्चों को भी भूख लगी थी, तो सोचा कि अब खाना खाने चलते हैं और बस पैदल चलना शुरू कर दे। यहाँ पे रिक्शा वगैरह अलाउ नहीं हुआ था। तारिक रोड है मेन जगह, रिक्शों की वजह से असल में ट्रैफिक बहुत जैम होता है, इस वजह से बिल्कुल ही मना किया हुआ है। पुलिस अलग खड़ी हुई है सर पे ताकि कोई रिक्शा ना आ सके बस यहाँ पर। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी हुई थी, क्योंकि मैंने इफ्तारी में खाई थी बिरयानी और एक दफ़ा बस खा लो तो दोबारा खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे ये सिल्वर स्पून आ गए थे खाना खाने के लिए और मेरा तो दिल नहीं था, लेकिन फिर भी बस खा लिया कि चलो सहरी भी इसी में हो जाएगी। और रात के बज रहे हैं तकरीबन 1-1:30 और फिर हमने खाना शाना खाया और यही हमारी सहरी भी थी। थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं दोनों पाँव पर आराम से बैठी हुई थी और दिल नहीं कर रहा था कि बस अब यहाँ से उठ के घर जाने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। घर हालांकि पैदल नहीं जाना, लेकिन फिर मेरे साथ साथ कैब भी बहुत ज़्यादा थक गया है और वो भी अब गाड़ी में सो चुका है, क्योंकि वो भी सुबह का उठा हुआ, कभी मतलब फॉरन में घूमता रहा, फिर यहाँ आ गए, फिर अम्मी के भी गए थे, तो मतलब बहुत मसरूफियत वाला दिन था आज हमारा। तो अब हमारी राइड आई और हम निकल गए हैं घर के लिए। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।